ध्यान रखना भाई और बहनों, मेन जो पॉइंट है वो अब शुरू है। परमात्मा ने धर्मदास जी को फिर से सुमरण दिया, फिर से वो सार नाम का मंत्र दिया और समाधि में नीचे बैठा दिया गड्ढा खोदकर। और धर्मदास ने क्या किया? परमात्मा ने कहा कि अब इस सिमरण पे ध्यान लगा ले। फिर आगे देखना भाई और बहनों, धर्मदास ने क्या ध्यान लगाया, किस कशक के साथ ध्यान लगाया। तो उसको लास्ट ये हो गया था कि तेरे सांस अंतिम है, अंतिम सांस है, ना बेटा याद आया ना बेटी, ना वो संपत्ति, ना को पत्नी, अपना जीवन दिखाई दिया था। गरीबदास जी कहते हैं अब मुहूर्त सटदलीप एक घड़ी, एक सटदलीप नाम का इस रामचंद्र जी और का परदादा था सटदलीप। वो इंद्र के पक्ष में राक्षसों से लड़ने गया था सेना लेकर। ये सिद्धियां इतनी थी इनके पास, ये ऐसे आम बातें थी। और इंद्र ने जहाज युवा बेच के ऊपर बुला रखा था। तो राजा वह युद्ध में इंद्र जीत गया सबका राज्य। तब उसको पता चला तेरी 2 घड़ी जीवन रहता, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की। तब उसने कहा, इंद्र से कहा कि मुझे एक बार सरयू नदी के किनारे भेज दे अयोध्या में, मेरी राजधानी। इंद्र बोला और मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं तेरी उम्र बता दूं। तो उस समय एक ऋषि ने जो उसको दीक्षा दे रखी थी, उसने बताया कि ईद मालिक में लोला ले, कोई दूसरा ठिकाना नहीं। 1 सेकंड के अंदर उस सरयू नदी के किनारे उसको छोड़ दिया। 2 घड़ी ऐसी लो लगाई, सब कुछ भूल गया भाई। तो ये सिमरन कुछ ही समय का, जहाँ आशा था बासा हुई। उसकी आशा स्वर्ग की थी, धर्मदास की आशा सतलोक की थी। ध्यान देना भाई और बहनों, अब आगे परमात्मा ने इसी को सार नाम बताया, परमात्मा ने इसी को सार शब्द बताया, इसी को परमात्मा ने मूल ज्ञान बताया। एक बार ध्यान से सुनो, अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, यही है वो सार नाम, यही है वो मूल ज्ञान। ध्यान से सुनना भाई और बहनों। तो बच्चों, ये है वो सार नाम, ये है वो मूल ज्ञान। धीरे धीरे आपके भी अंतःकरण के ये थोड़े बहुत जो संशय है कति नष्ट हो जाएगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, यही है वो सार नाम, यही है वो सार ज्ञान, मूल ज्ञान। और धीरे धीरे आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, आप भी समझ जाओगे। एक बार फिर से सुनो भाई और बहनों। तो बच्चों, ये है वो सार नाम, ये है वो मूल ज्ञान। धीरे धीरे आपके भी अंतःकरण के ये थोड़े बहुत जो संशय है कति नष्ट हो जाएगी। सुन लिया भाई और बहनों, परमात्मा ने इस कथा को समझाकर, धर्मदास वाले इस प्रकरण को समझाकर, और लास्ट में क्या कहा कि बच्चों, यही है वो सार नाम, यही है वो सार ज्ञान, यही है वो मूल ज्ञान, जो समझने की बात है। अब विचार करो भाई और बहनों, धर्मदास जी को परमात्मा ने अंत के समय में फिर से पूरे ज्ञान को समझाया, पूरा ज्ञान दोहराया और वापस से उसको सुमरण दिया। और फिर धर्मदास जी ने क्या किया? फिर उस समय धर्मदास जी को अपना अंतिम समय दिखाई दे रहा था। धर्मदास को उस समय फिर कुछ भी याद नहीं आया, ना परिवार, ना संपत्ति, ना बेटा, ना अपने वो वंशज, जिन वंशजों की चिंता में वो मर्यादा तोड़ने जा रहा था सार नाम बताकर। धर्मदास जी ने, परमात्मा कह रहे हैं, उस अंत के समय में, उस सिमरण के साथ में ऐसी लो लगाई। किसमें लो लगाई? अपने गुरु में, सतलोक जाने की। दुनिया भूल गया, दुनियादारी भूल गया, अपने आप को शून्य कर लिया, जीवित मरे समान कर लिया। और साथ में गुरुदेव ने राजा सड़ दिलीप का उदाहरण दिया कि राजा सड़ दिलीप एक बार
राक्षसों से लड़ने के लिए इंद्र के पक्ष में होकर सिद्धि शक्ति से सेना लेकर इंद्रलोक में गया था। और लड़ाई समाप्त होने के बाद में उसको इंद्र ने बताया कि जी आपकी 2 घड़ी की उम्र रह रही है, यानी बहुत ही थोड़े समय की। तो राजा शरदलीप ने क्या कहा कि एक काम कर दो, मुझे सरयू नदी के किनारे भेज दो। तो इंद्र में इतनी तो पावर है ही, इतनी तो सिद्धियां हैं ही। इंद्र ने अपनी सिद्धि से विमान में बैठाकर और शरदलीप को चंद ही सेकंड में पलक झपकते ही सरयू नदी के किनारे खड़ा कर दिया। और राजा शरदलीप का जो गुरु था, जिसको भी राजा ने गुरु बना रखा था, उसने कह दिया कि भैया मालिक में लो लगा ले। क्या कहा गुरुदेव ने कि मालिक में लो लगा ले, मालिक में। और शरदलीप ने 2 घड़ी जो भी सुमरण उसके गुरु ने दे रखा था दीक्षा में, उसका जाप करते हुए, और कहां लो लगाई, जहां तक वो जानता था वो केवल स्वर्ग को जानते थे। तो शरदलीप को ना राज्य याद आया, ना अपने बेटा बेटी याद आए, ना प्रजा याद आई, ना वो सुख संपत्ति याद आई, कुछ याद नहीं आया। उसको केवल अपनी मौत दिखाई दे रही थी, चंद समय का मेहमान दिखाई दे रहा था। और सुरती कहां लगी उसकी? विष्णु लोक में, स्वर्ग में। और चंद समय की भक्ति कमाई से, चंद समय की जो लो उसने लगाई संसार से हटकर, तो वो कहां जा बैठा? स्वर्ग में जा बैठा। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं फिर। सार नाम क्या है? तो बच्चों, ये है वो सार नाम, ये है वो मूल ज्ञान। धीरे धीरे आपके भी अंतःकरण के ये थोड़े बहुत जो संशय है कति नष्ट हो जाएंगी। तो भाइयों और बहनों, सार शब्द वो नहीं है जो इन शतलोक आश्रमों में डीवीडी में डाल के दिया जा रहा है। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। ये विशेष संदेश है, परमात्मा ने सब कुछ क्लियर कर रखा है, बस समझने की जरूरत है। अब वो लो लगेगी कैसे भाइयों और बहनों? जो लगन धर्मदास जी की लगी अंत समय में, जो लगन राजा शरदलीप की लगी अंत समय में, कहां जाने की? धर्मदास जी की सतलोक में जाने की, राजा शरदलीप की स्वर्ग में जाने की। वो चंद समय की लो ने और उन्हें वहीं जा बैठाया। अब विचार करो भाइयों और बहनों, ये इस प्रकार से लगन लगाने की जो विधि है, जो प्रोसीजर है, वो सतगुरु रामपाल जी की संगत में वर्तमान में कहां है? क्या गंदी राजनीति और राजनेताओं का समर्थन करते करते 2 कोड़ी के राजनेताओं के लिए दुनिया वालों से वोट मांगते मांगते क्या सतलोक आश्रमों से जुड़ा भगत समाज सतलोक में लो लगा सकता है? क्या उनका सुमरण सफल हो सकता है? क्या वो सतलोक जाने के योग्य बन सकते हैं? क्या आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवाने के पक्ष में राजपूत करनी सेना की रैली में बैठते बैठते सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन सतलोक की लो लगा सकते हैं? क्या वहां बैठकर तीनों समय की आरती की जा सकती है? क्या वहां बैठकर सुमरान सुरती नृत्य मन और पवन से किया जा सकता है? क्या परशुराम की जयंती में रोहतक के पैरावर में बैठकर क्या वो लो लगाई जा सकती है? क्या वो सुमरण उस सुरती नृत्य मन और पवन से किया जा सकता है? क्या धनाना गांव में करोड़ों का स्टेडियम बनाकर गुरु ज्ञान और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर क्या गुरु को नाराज करके सतलोक के लिए लो लगाई जा सकती है? क्या वो सुमरण आपका सफल हो सकता है? क्या नादान भगत समाज का करोड़ों का ज्योति पाठ और दान का पैसा कभी जाटों की धर्मशाला बनवाने में करोड़ों, कभी जाट आरक्षण में करोड़ों, हरियाणा के जाट आरक्षण में 2017 में भाई और बहनों कम से कम भी नहीं तो 5 करोड़ रुपए सतलोक आश्रम कमेटी ने सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र ने भगत समाज का बर्बाद किया। कम से कम 5 करोड़ रुपया।
आने वाले समय में आपको परमाणु सहित बताएंगे। क्या अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की पूजा करने के लिए जो आन उपासक आ रहे थे, क्या आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए महीने भर का वहां पर सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा भंडारा लगाकर क्या सतलोक के लिए लगन लगाई जा सकती है? क्या सिमरन का सुरति नृत्य मन और पवन से जाप किया जा सकता है? क्या मर्यादा भगत समाज की सुरक्षित है? तो ये जो प्रोसीजर है भाई और बहनों, लगन लगाने की, उस विशेष कसक और विशेष तड़प के साथ में ये विधि वर्तमान में साध संगति में है। इसलिए साध संगति यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, सतगुरु रामपाल जी का ओरिजिनल मिशन है। यहां किसमें लो लगाई जा रही है? यहां केवल अपने गुरुदेव भगवान में लो लगाई जा रही है, अपने सतगुरु में लगन लगाई जा रही है। और सतगुरु में लगन कब लगेगी? जब आप व्यर्थ की सामाजिक और सांसारिक परंपराओं से, व्यवस्थाओं से दूर हटोगे, जब आप अपने गुरु को ही कबीर परमात्मा मानोगे, जब आपका टारगेट केवल मोक्ष हो जाएगा, सतलोक जाना हो जाएगा, जब आप अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करोगे, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं वो पाप खा रहे हैं। तो सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े भाई बहन, लाखों की संगत, गुरुदेव का परिवार, ये ना ही तो सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान मानते हैं। अगर ये मानते तो इनके आश्रमों में, इनके घरों में, इनके लोकेट में, इनके दरबार साहिब में वो दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो नहीं होनी चाहिए थी। तो लो कैसे लगेगी, लगन कैसे लगेगी? इनके तो 2-2 पति हैं। अगर इन्होंने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया होता तो गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार आज सतलोक आश्रमों से जुड़े हर भगत के घर में भोग की आरती के साथ आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, आज हर घर में सतगुरु रामपाल जी को सुबह शाम दोनों वक्त भोग लग रहा होता। अगर इन्होंने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया होता तो संध्या आरती के अनुसार पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। आज साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों की तरह सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में भी सुबह और शाम गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल के साथ में आरती उतर रही होती। अगर इन्होंने अपने गुरु को भगवान मान लिया होता तो, अगर इन्होंने अपने गुरु को भगवान मान लिया होता, कबीर मान लिया होता, तो अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी के अलावा फिर जून के महीने में ये कभी भी उस दाढ़ी मूछ वाली बेजुबान मुर्दा फोटो को कबीर परमात्मा मानकर उसका प्रकट दिवस ना मनाते। सिर्फ और सिर्फ साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों की तरह 8 सितंबर के दिन अपने गुरु को ही कबीर परमेश्वर मानकर उन्हीं का सतगुरु प्रकट दिवस मनाते। तो भाई और बहनों, सार नाम की वास्तव में भक्ति कौन कर रहा है? सतलोक जाने की वास्तविक रिहर्सल कहां हो रही है? केवल साध संगति में। जिस विधि से हम सतलोक जाएंगे, जिस विधि से सतगुरु प्रसन्न होंगे, जिस विधि से सतगुरु अपने भगत के ऊपर अपना विशेष आशीर्वाद, अपना विशेष रहम बख्शेंगे। तो षड दिलीप ने मालिक में लो लगाई, परमात्मा में लो लगाई, जिसके लोक में वो जाना चाहता था। धर्मदास जी ने अपने गुरु में लो लगाई, अपने कबीर भगवान में लो लगाई, जिसके सतलोक में वो जाना चाहता था। और संसार से हटकर लो लगाई, कुछ याद नहीं आया, कुछ भी, केवल अपनी मौत दिखाई दे रही थी। तो हम सत्सेवक भाई बहनों को साथ संगति से जुड़ने के बाद और सतगुरु की महिमा से परिचित होने के बाद हमें ये संसार दिखाई नहीं देता, हमें ये राजनेता दिखाई नहीं देते, हमें ये लोकलाज दिखाई नहीं देती। जब हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा आज 2026 में गांव डिग्गल में एलावत पंचायत में बैठकर ये कह रहा है कि हमें तो भाईचारा निभाना है, हमें तो सामाजिक भाईचारा भी निभाना पड़ता है क्योंकि हम तो सामाजिक आदमी हैं, तो सोचो बाकी संगत की क्या दशा होगी। तो भाई और बहनों, ये लो लगाने की प्रक्रिया
ये लगन लगाने की प्रक्रिया ये केवल सत्सेवक भाई बहनों के अंदर है, केवल साध संगति में है। और साध संगति से जुड़े भाई बहन ही हैं जो धीरे धीरे इस समाज से पीछे हटते जा रहे हैं। समाज की व्यर्थ की परंपराओं से, लोक लाज से, कुरीतियों से, इस झूठे भाईचारे से दूर होते जा रहे हैं और केवल लो अपने गुरुदेव में लगा रहे हैं। सुबह उठते ही हमें गुरुदेव याद आते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। 8 वाणियां सतगुरु की महिमा में बोलते हैं। समरथ साहेब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जोनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही, भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्रगता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। सबसे पहले उठते ही, और इन सतलोक आश्रम वालों को, इनको सबसे पहले उठते ही याद आता है कौन से गांव में मोटर भेजनी है, कौन से गांव में पाइप की सप्लाई करनी है, कौन से गांव में मकान बनाने की सेवा चल रही है, हमने वहां जाकर बेगार करनी है, तगारियां ढोनी है, कौन से घर में राशन पहुंचाना है, कौन से भगत ने कल क्या कहा था, कल वहां झगड़ा हो गया, उस आश्रम में कल ये बात हो गई। राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट निंदा चुगली व्यभिचार और बेगार। सबसे पहले उठते ही सतगुरु रामपाल जी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को और सतलोक आश्रमों से जुड़े लाखों भाई बहनों को ये बातें याद आती हैं। आज किसका लेना है, आज किसका देना है, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। इनको तो शौपन भी इन्हीं सब बकवादों के आते हैं। तो सत्सेवक भाई बहनों को उठते ही भगवान याद आता है, परमात्मा याद आता है, क्योंकि हम कोई ऐसा कार्य करते नहीं जिससे उठते ही हमें भगवान के अलावा बकवाद याद आए। क्योंकि हमारी 24 घंटे की रिहर्सल क्या है, तो जैसे रिहर्सल करेंगे वैसा ही होगा। तो उठते ही सबसे पहले मंगलाचरण, फिर सतगुरु महिमा में 8 वाणियां, उसके बाद जिसने नहाना वो नहाता है, जिसने हाथ मुंह धोना वो हाथ मुंह धोता है। सबसे पहले उठकर पूज्य गुरुदेव भगवान का चरणामृत बनाते हैं। हम बना बनाया पीते नहीं हैं। ना जाने किसने बनाया है, ना जाने हमारे गुरुदेव का ओरिजिनल चरणामृत वो है भी या नहीं है, जो नाम दीक्षा के समय हमें एक छोटी सी सफ़ेद कलर की बोतल में डाल के दिया जाता है कि ये गुरुजी का चरणामृत है। हमें क्या पता कि वो चरणामृत गुरुजी का है या नहीं है। हमें क्या पता वो चरणामृत वो किसने बनाया है। हमारे गुरुदेव तो 10 साल से 11 साल से जेल में बैठे हैं। हमें क्या पता वो चरणामृत किसने बनाया है, या जिसने भी बनाया है वो मर्यादा में है या नहीं है। वो चरना अमृत बनाते समय उस बनाने वाले के दिमाग में क्या बकवास चल रही होगी, क्या खरपतवार चल रही होगी। तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी अपने सत्सेवक बच्चों को कि तुम्हारा बाप धरती पर है, तुम्हारा बाप हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तुम्हारा बाप सूक्ष्म शरीरधारी है, तुम्हारा बाप नूरी है, नूरी। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान को घर घर बेड लगाकर उनको विराजमान करके रोजाना सुबह उठते ही सर्वप्रथम हम एक बड़ा सा थाड़ लेते हैं, एक लोटा जल का लेते हैं, गुरुदेव भगवान के दरबार में जाते हैं जहां पर उनकी सेज लगी हुई है, उनका आसन लगा हुआ है, और एक चौकी के ऊपर थाड़ रखकर लोटा हाथ में लेकर बैठकर पूज्य गुरुदेव भगवान से अर्ज करते हैं, अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, आप जी विराजमान होने की कृपया कीजिए। क्योंकि शब्द रूप है गुरुदेव भगवान का। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही।
हम गुरुदेव भगवान से विराजमान होने की अर्ज करते हैं, अरदास करते हैं कि परमेश्वर आपका दास इस चरणामृत बनाकर इस सेवा का लाभ उठा सके। गुरुदेव भगवान जो अपने बच्चों की, अपने मर्यादित बच्चों की हर अर्ज पूरी करते हैं, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। जब हम भगत बन जाएंगे वास्तव में, तो गुरुदेव भगवान भगत के वश में हो जाता है। गुरु भगत के लिए एक टॉय के जैसा हो जाता है, खिलौने के जैसा हो जाता है। जब मर्जी जो मर्जी काम ले लो फिर अपने गुरु से। भगवान भगत के वश हो जाता है। हम गुरुदेव भगवान से अर्ज करते हैं, परात्मा शब्द रूप में विराजमान होते हैं, और हम फिर मानसिक रूप से लोटे से जल थाल में डालते हुए और गुरुदेव भगवान के चरण कमल धोने की सेवा करते हैं। चरणा अमृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिंधावे। साथ में या तो मंगलाचरण गाते हैं या साथ में परमात्मा का कोई शब्द गा लेते हैं। कोई भी शब्द जो भी आपको अच्छा लगे, परमेश्वर की महिमा का हो, गुरु महिमा का हो। भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। सारा का सारा परिवार जो उपदेशी हैं, सारे मिलकर बैठकर या अपना अपना इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, पर्सनल जैसा भी है, उसके बाद हम गुरुदेव भगवान का चरणामृत बनाते हैं और परमेश्वर जी के चरण कमल फिर एक साफ टोवेल से साफ करते हैं। फिर परमेश्वर जी से वापस पुनः बेड पर विराजमान होने की प्रार्थना करते हैं। फिर वो थाल वाला चरणामृत हम रसोई में ले जाते हैं, वहां से किसी दूसरे पात्र में डालते हैं। थोड़ा सा सादा जल उस थाल में डालकर घोलकर फिर वापस उसमें लोटे में डालते हैं, और फिर सारे परिवार वाले थोड़ा थोड़ा लेकर वापस दरबार साहिब में जाकर घुटने टेक कर और परमेश्वर जी के समक्ष जो विधि है दंडवत प्रणाम करने की, यानी सर्वप्रथम 2 वाणियां बोलते हैं। कर जोड़ू विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बांदी जाम गुलाम। ये 2 वाणियां बोलकर उसके बाद वो चरणामृत पीते हैं, 1 बार में या 2 बार में, 3 बार में, घूंट घूंट करके, जैसे भी है वो चरणामृत पीते हैं। कफ को नीचे रखते हैं। उसके बाद गुरुदेव ने हमें जो सुमरण दिया है, प्रथम नाम या शतनाम, 1 या 2 मंत्र सुमरण करते हैं आंखें बंद करके। फिर आंखें खोल के गुरुदेव भगवान के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर लंबे लेटकर अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्रात करें निष्कामा। शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श करते हुए फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर उठकर वो गिलास हाथ में लेकर रसोई में जाते हैं, उसमें थोड़ा सादा जल डालते हैं, उसको घोलकर फिर पी लेते हैं, और उसके बाद अपने हाथ से गिलास को धोकर रख देते हैं। चरणामृत का जो गिलास होता है वो हमने खुद ही साफ करना होता है, धोना होता है, वो दूसरे ने नहीं धोना चाहिए। हाँ, यदि कोई बुजुर्ग है, कोई ज्यादा बीमार है, वो दूसरों को धोने के लिए दे सकता है। बाकी चरणामृत वाला गिलास हमने खुद ही साफ करना होता है। फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान का बेड के ऊपर आसन लगाते हैं। गुरुदेव भगवान की जो छवि है जिसमें परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान होते हैं, वो छवि उस आसन पर लगाते हैं, और एक थाल जिसमें 5 दीपक लगे होते हैं, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। उसमें घी डालकर उसमें खड़ी जो बत्ती होती है, जो सभी सत्सेवक भाई बहनों के घरों में परमात्मा जी के आशीर्वाद से दास ने बाई कोरियर भेज रखी है, सभी भाई बहन वो 5 दीपक वाला थाल तैयार कर लेते हैं, और सारे भाई बहन परमात्मा के दरबार में खड़े होकर, ठीक है कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, या कोई गर्भवती माता बहन है, वो बैठ सकती हैं, चेयर पर बैठ सकती हैं, नीचे बैठ सकती हैं,
लेकिन जो स्वस्थ हैं वो सारे भगत भाई बहन दरबार साहिब में खड़े होकर और बारी बारी एक भगत भाई या बहन परमेश्वर जी की आरती उतार रही है, मालिक का नित्य नियम दूसरे भाई बहन भक्ति बोध हाथ में लेकर कर रहे होते हैं, दूसरे भाई बहन गुरुदेव भगवान के ऊपर चवर की सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार से फिर नित्य नियम करते हैं। नित्य नियम समाप्त होने के बाद फिर हमारा जो प्रथम कार्य है वो गुरुदेव भगवान का सुमरण करना है। सुमरण ठीक है, मजबूरी है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनका पति काम पे जाता है, वो माता बहनें अपना नाश्ता वास्ता बना देती है, भंडारा बना देती हैं, लेकिन वो कार्य करते करते भी या तो सत्संग सुनती रहती है या सुमरण करती रहती है। और जिनके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है तो फिर नित्य नियम समाप्त होने के बाद सुबह सुबह फिर दूसरा और कोई काम नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कोई चिंतन मनन नहीं। गुरुदेव ने जो विधि बता रखी है उस विधि से सभी भाई बहन अपनी अपनी जगह बैठकर, मालिक के दरबार में बैठकर या दूसरे कमरे में बैठकर, बेड पर बैठकर, नीचे बैठकर, फिर जिसको जो भी सुमरण मिला हुआ है, प्रथम नाम या शतनाम, कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 घंटे माता बहनें भाई बहन बैठकर सुरती नृत्य से, मन और पवन से गुरुदेव भगवान का सुमरण करते हैं। जिन भाई बहनों को नाम नहीं मिला हुआ है वो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर पूज्य गुरुदेव भगवान का ध्यान से सत्संग सुनते हैं। उसके बाद फिर अपना भोजन भंडारा बनाते हैं। 10-11 बजे के बीच में भंडारा बनता है। भंडारा बनने के बाद सर्वप्रथम छोटी भोग की आरती के साथ और हर रविवार को बड़ी भोग की आरती के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान को गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के विधि विधान अनुसार भोग लगता है। मालिक का आसन तैयार किया जाता है। जो भी घर में भंडारा बनता है पूज्य गुरुदेव भगवान के अलग से बर्तन होते हैं, गिलास होता है। मालिक के दरबार में ले जाकर एक चौकी पर परमेश्वर की प्रतिमा लगाकर सामने चौकी पर भंडारा रख दिया जाता है और परिवार के सभी सदस्य मिलकर या जो भी हैं छोटी भोग की आरती के साथ में परमात्मा को प्रतिदिन सुबह और शाम इस प्रकार से भोग लगता है। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद परमात्मा जी से अर्ज करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से यदि कोई त्रुटि रहे तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार। उसके बाद जो शब्द है, आज लगया साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगया पूरबला भाग, ये शब्द है लगभग 10 मिनट का। और शब्द के बाद जिन भाई बहनों को समय होता है वो फिर परमात्मा जी की विनती का अंग भी करते हैं। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ये प्रोसीजर है तो परमेश्वर जी का विधान पूरा हो जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। अरे गीता वेदों का सार है, वेदों का ज्ञान किसने दिया? कबीर भगवान ने दिया। तो ये परमात्मा जी का विधान है। इस विधि से जो प्रतिदिन अपने घर पर अपने गुरु को अपना भगवान मानकर, इष्ट मानकर जो भोग नहीं लगाते, उनके पाप कर्म हल्के नहीं होते, उनके पाप नाश नहीं होते हैं। ज्यादातर संगत वाले भाई बहन केवल अंधदेव की आरती कर देते हैं। आरती अंधदेव तुम्हारी, जासे काया फले हमारी, या गरीब सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुर 33 खुश किए, नमस्कार तो अन्न, अंजल साहिब रूप है, शुद्धिया तृष्णा जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए, जो अपने सुमोर के एक पीड़ पिछान, भुखिया भोजन देत है, पहुँचेंगे परवान।
अन देव तू अलग दयालम तेरे पलड़े तुले न लालम, अन देव तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तुले न मोती, वैरागर है पत्थर भारी अन देव तू आप मुरारी, खुदिया तृष्णा मेटे पीड़ा तेरे पलड़े तुले न हीरा, दास गरीब ये अन की महिमा तीन लोक में जाकर रहमा। ज्यादातर भाई बहन जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, खाना खाते समय रोटी का एक टुकड़ा साग सब्जी से लगाकर साइड में रख देते हैं और ये अनदेव की छोटी आरती बोल देते हैं। भैया विधि तो ये भी बताई गुरुदेव ने, लेकिन इस विधि से हमारे उस कदर पाप नाश नहीं होंगे जिस विधि से परमात्मा ने गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में भोग लगाने की विधि बताई है। ये विधि अनदेव की छोटी आरती वाली रोटी का एक टुकड़ा, ये केवल उस समय तक है जब तक आप और हमारे को भगवान की पहचान नहीं होती है, परमात्मा की पहचान नहीं होती है। जब तक हम दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की मुर्दा फोटो को भगवान मानते हैं, तब तक आप थाली में एक टुकड़ा तोड़कर भोग लगाओ। लेकिन जिस दिन आपको ओरिजिनल कबीर की पहचान हो जाए, रियल कबीर को आप पहचान जाओ कि मेरे गुरुदेव के अलावा दूसरा कोई कबीर, कोई भगवान, कोई परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, और जब आप अपने गुरु के अलावा समस्त फोटोएं घर से बाहर निकाल दो, एकमात्र अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दो, एकमात्र अपने गुरुदेव का जयकारा लगाना शुरू कर दो, उसके बाद फिर वो गीता अध्याय 3 श्लोक 13 वाली प्रोसीजर लागू होगी। तब जाकर हमारे युगों युगों के जो पाप कर्म जमा हैं वो नाश होने शुरू होंगे। ये सतलोक जाने की भक्ति है। लल्लो पत्तों वाले काम करने से भक्ति सफल नहीं होगी। उसके बाद उस भोजन को जो प्रसाद हो जाता है, सभी भाई बहन फिर उसको ग्रहण करते हैं भंडारे के साथ। ये दोपहर में जिसकी जैसी व्यवस्था है, कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई काम धंधे पर जाता है, कोई दुकान पर जाता है, कोई मजदूरी पर जाता है, तो एक पहर बताया परमात्मा ने, सॉरी 4 3 12, वैसे तो 3 पहर, 3 या 4 पहर ही भगत ने धंधा करना चाहिए, और टाइम इस भक्ति में नहीं चलता। अब उसके बाद 11 बजे बाद भगत भाई बहन अपना भंडारा लेके अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, और खूब समय होता है 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक का। सत्संग भी सुनते हो इस बीच में। फिर शाम को 6:30 बजे के आसपास संध्या आरती शुरू हो जाती है। दोपहर में अपनी रमेणी कर लेते हैं, घर से बाहर रहते हैं वो घर से बाहर कर लेते हैं, समय निकाल कर। घर पे रहते हैं वो घर पर विधि विधान से खड़े होकर दरबार में भक्ति बोध लेकर करते हैं। फिर शाम को संध्या आरती शुरू हो जाती है। संध्या आरती में फिर वही प्रोसीजर, बेड के ऊपर परमात्मा जी का आसन लगाकर उनकी छवि को रखकर परमात्मा जी से प्रार्थना करके, और फिर 5 दीपक वाला थाल लगाकर सारे भाई बहन परिवार वाले उसी प्रकार से परमेश्वर की आरती उतारते हुए संध्या आरती करते हैं। फिर भंडारे का समय हो जाता है। फिर उसी विधि से गुरुदेव को भोग की छोटी आरती के साथ भंडारा लगता है, भंडारे का भोग लगता है। रात्रि में सोते समय भाई बहन दूध भी रख देते हैं, कोई फल, कोई जो है ड्राई फ्रूट वगैरह रख देता है, काजू वगैरह, बादाम वगैरह, किशमिश वगैरह एक कटोरी में, एक दूध का गिलास रख देते हैं। परमेश्वर जी के दरबार में 10-15 मिनट रखे रहने के बाद, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद उनको उठाकर ले आते हैं, दूध पी लेते हैं, जो ड्राई फ्रूट हैं वो प्रसाद के रूप में ले लेते हैं, और फिर रात्रि को सुमरण करते करते सो जाते हैं। फिर सुबह उठते वही मंगलाचरण, वही सतगुरु साहिब। तो आप और हमें यानी साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को तो गुरु के अलावा, इस परमेश्वर के अलावा दूसरा कुछ याद आता ही नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, वो जो असली सार नाम है, जो असली सार शब्द है, उसकी भक्ति, उस पर सुरती, उसमें लगन, उसमें लो केवल साध संगतियों में शुरू है। अंत समय में ये आत्माएं ही सतलोक को प्राप्त करेंगी। भले ही वर्तमान में काल प्रेरणा से सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को ये भक्ति विधि सही ना लग रही हो, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े सभी भगत भाई बहन काल प्रेरित हैं।
उनकी बुद्धि काल ने भ्रष्ट कर रखी है।